गंगा, जिसे हम भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी इन नामों से बुलाते हैं। स्पेशली इन हिंदुइज्म वी डेजिग्नेट इट एज माँ, as Ma always gives us love, affection, and protect us from other negativities. So, as our Ma Ganga does, in exchange, she expects love and respect from us. ठीक वैसे ही गंगा भी हमें पीने युक्त जल, रोटी एवं करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? करोड़ों की तादाद में प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या गंगा अब भी निर्मल है? Think upon yourself. So, we will be knowing about history, geography, and environmental impact on River Ganga. What are the solutions to keep it clean and rejuvenate the holiest river on earth? So, my name is Ashish Kumar. I help you in preparing for your upcoming exams. Let's get started. You can connect me on social media. My Instagram handle and my Twitter handle are given over there. Rate, review, and comment for any feedback. And feel free to ask your doubts in the comment section. अच्छा लगे तो don't forget to share it. Why I told you it is the holiest river on earth? It's because of the belief that people have on our sacred river that it heals every wound, whether it is mental or physical. एक रिसर्च के दौरान फ्रांस के सीन नदी का पानी 7 दिनों में सड़ जाता है अगर उसे बॉटल में स्टोर करके रखे। पर यू नो वन थिंग, आप गंगा के पानी को स्टोर करके रखोगे जहां अदर पानी सड़ जाए, पर गंगा का पानी विल रिटेन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। कहा जाता है भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों को धोने के कारण माँ गंगे को पृथ्वी पे अवतरण करवाया, पर उनके तेज बहाव के कारण शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध दिया एवं पृथ्वी को तबाही से बचाया। कीपिंग ऑल दैट असाइड, लुक एट दिस स्लाइड। हम जानते हैं कि गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है उत्तराखंड के। पर गंगा एक रिवर से नहीं, बहुत से नदियों के समूह से बनता है। इस मैप में देखो, सबसे पहले बद्रीनाथ के पास देखो जो सबसे ऊंचाई पे है। स्टार्ट करते हैं। इस मैप को देखो, हिमालय के ग्लेशियर से स्लोली मेल्ट होती हुई गंगा बद्रीनाथ से आती है जो अलकनंदा कहलाती है। नीचे आने पे धौली गंगा से मिलती है। और हमेशा याद रखना, कभी भी दो नदियों के संगम में जो बड़ी नदी होती है उसी नदी के नाम से उसको उस नदी का नाम दिया जाता है। तो जहाँ पे धौली गंगा मिलती है उसे हम धौली गंगा कहते हैं। और या फिर विष्णु प्रयाग। नीचे आने पे गंगा मंदाकिनी नदी से मिलती है जिसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। और नीचे आने पे पिंडार गंगा आती है और उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मीट रुद्र प्रयाग बोलते हैं। वहाँ केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से और उसे हमने क्या बोला? रुद्र प्रयाग। अब थोड़ी और नीचे आती है तो सीधे गंगोत्री से बहती हुई भागीरथी नदी मिलती है कहाँ पे? देव प्रयाग पे। ये हो गए पांचों प्रयाग के नाम। क्या हो गए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और पैरेलल वे में देखो, जस्ट बगल में यमुनोत्री से यमुना नदी फ्लोज, जो सरस्वती नदी के साथ इलाहाबाद संगम पे मिलती है और आगे चलकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लगभग 2500 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा रिवर, करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली गंगा रिवर के साथ क्या हुआ? व्हाट हैज हैपेंड? जो गंगा का पानी ऋषिकेश में आचमन करने योग्य होता है वो कानपुर आते आते तक विषैला हो जाता है, जिसमें आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो स्किन कैंसर को भी बढ़ावा देती है। क्यों? अब देखा जा रहा है कि गंगा का एक्स फैक्टर कहलाया जाने वाला प्योरिफिकेशन कैपेबिलिटी खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्लीन गंगा मिशन, नमामि गंगे मिशन नाम के प्रोजेक्ट अरबों रुपए खर्च करने पर भी फेल हो रहा है। एट लास्ट, व्हाई वी डोंट डिजर्व गंगा? Yes, we don't deserve Ganga. We will be discussing all these important topics in our part 2. आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा गंगा का ओरिजिन या उद्गम और इसका इतिहास। तब तक के लिए like this video, share, subscribe and press the bell icon. Stay safe at your home and take care. Thank you for staying up to here.